नमस्कार, सत श्री अकाल कि मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, इफ वी आर इंटरचेंजिंग द रोज इनटू द कॉलम्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स, then it is a transpose of a matrix. Means we are interchanging the rows into the columns और कॉलम्स इनटू द रोज। सो अगर हम क्या कर रहे हैं, इनको इंटरचेंज कर रहे हैं, हम इन्हें क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, देन इट इज़ अ ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चाहे तो ए डैश या फिर हम क्या लिखते हैं, ए रेज टू पावर टी। कैपिटल भी हो सकता है, इट मीन्स दैट स्पेसिफाइज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे होगा, लेट अस से हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, okay, and we are having the elements a I j with an order m cross n, right? तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, a डैश क्या होगा, वी आर चेंजिंग रोज इनटू द कॉलम्स a j I, सो क्या हो गया n क्रॉस m, so that is the transpose of a matrix. Now let us take an example by taking an matrix. Let us say A is a matrix 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, A डैश क्या होगा, वी आर गोइंग टू चेंज रो। सो दिस वन इज श्योर रो, दिस वन इज श्योर रोज। तो ये दो रोज हैं हमारे पास, ये क्या बन जाएंगी अब, कॉलम्स। सो वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट रो एज 1 2 3, सेकेंड रो इज 4 5 6। सो हमारे ये एलिमेंट्स हो गए। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 2। वाई 3 क्रॉस 2, क्योंकि यू कैन सी हियर दिस वन इज नाउ 3 रोज हैं आपके पास और 2 कॉलम्स हैं। सो दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर हम ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लें, अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें, दैट इज इक्वल्स टू ए। लेट अस से द सेम एग्जांपल दैट वी आर हैविंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6 और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी, 1 4 2 5 3 6 लाइक दिस। अब हमने ट्रांसपोज का भी क्या ले लिया, ट्रांसपोज मीन्स अब हमने अगेन क्या करना है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सो दिस वन इज 1 4 फर्स्ट रो है, तो ये क्या बन गया आपके कॉलम 1 4 2 5 सेकेंड रो है, तो ये क्या बन गया सेकेंड कॉलम, दैट इज 2 5 3 6 इज द थर्ड रो, दैट बिकम्स योर कॉलम। अब इसका ऑर्डर क्या बन गया, 2 क्रॉस 3। नाउ यू कैन सी दीज आर सेम। सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। सो दैट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। अब हमारे पास ए और बी, इस कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी, ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगी, जब ए एंड बी बोथ क्या होंगे, सेम ऑर्डर। बिकॉज एडिशन हमारी एप्लीकेबल कब होती है, जब दोनों के जो ऑर्डर हैं वो क्या हो, सेम हो, राइट। अब हमारे पास ए ऑर्डर जो है, ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 3। अब सेम अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स है, लेट अस से सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या होगा, 2 क्रॉस 3 ही होगा। अब लेट अस से बी के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे हैं हमारे पास, 3 4 5 6 7 8। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो गया हमारे पास, 3 4 5 6 7 8, दैट इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। अब अगर हम ए प्लस बी का एडिशन करते हैं, यहाँ पे हम ए और बी को ऐड करते हैं, राइट, तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, तो ए प्लस बी हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, दैट इज 1 प्लस 3 दैट इज 4, 2 प्लस 4 6 8 10 12 14। Now its transpose is A plus B transpose is, that is 4 6 8 10 12 14, right? So that is A plus B transpose. Now we are going to find A plus A transpose plus B transpose, A transpose plus B transpose। तो वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 1 प्लस 3
4, 6 plus 4, 10, 2 plus 5, 6, 7 plus 5, 12, 3 plus 5, 8, and 6 plus 8, 14. Now you can check whether both are same or not. So both the values are A transpose B transpose किसके equal है, A B के transpose के equal है. So this one is your second property, that अगर A प्लस बी का ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल होगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. एंड थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी आर हैविंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज A B का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. नाउ लेट अस से कि A B का मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल होगी जब हमारे पास A एलिमेंट जो है, हमारे A के एलिमेंट्स हैं, उसका जो ऑर्डर है, अगर हमारे पास m क्रॉस n है तो वो क्या होना चाहिए, B के रोज के इक्वल, राइट. So that is n cross, let us say p. Then we can multiply both one. So here we are going to take A and B as a square matrix. Let us say A is 1 2 3 4, so that हमारी multiplication will be simple, right. So यहाँ पर हो जाएगा let us say 4 5 6 7. तो A B जो प्रोडक्ट होगा आपका, A B का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, that is 4 plus 12, 5 plus 14, 12 plus 24, 15 plus 28. Here it is 14. So we have 16, 19, 36, 43. That is AB. That is AB का ट्रांसपोज इज 16, 19, 36, 43. नाउ B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज. अब B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज क्या है, A ट्रांसपोज इज योर 1 2 3 4 and B transpose is 4 5 6 7. Now B transpose A transpose, the value is, now we are going to multiply B with A, that is 4 6 5 7 into 1 2 3 4, like this. So 4 plus 12, 12 plus 24, 5 plus 14, 15 plus 28. So that is 16, 36, 19, 43. So that is B transpose A transpose. Now let us say AB transpose and both the values. Now you can see over here 16, 36, 19, 16, 36, 19, 43. Both the values are same. So what does it mean कि हमारे पास अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल. नाउ डिपेंडिंग ऑन transpose, we are having two matrices. One is known as symmetric and other is known as your skew symmetric matrices. Now when we are going to say this one is a symmetric or skew symmetric, symmetric means if we are taking its transpose and if we are having the same matrix, ट्रांसपोज अगर लिया और वो सेम मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, देन वी आर गोइंग टू से दैट इज अ सिमेट्रिक. बट स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, सेम हमने ट्रांसपोज लिया बट विद अ नेगेटिव साइन ऑफ ए, देन इट इज नोन एज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ लेट अस से अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है दैट इज 1 -2 हियर 3. तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए ट्रांसपोज तो क्या वैल्यू बन रही है, 1 -2 3, दैट इज सेम एज ए. देन इट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बट इफ अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, लेट अस से द मैट्रिक्स इज 0 -2 2 0. अब इसका अगर हमने ट्रांसपोज लिया तो क्या वैल्यू बन गई, 0 -2 2 0. तो ये अभी
ए के इक्वल नहीं है, बट अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लें, अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हैं तो क्या बन गया, 0 -2 2 0. नाउ इट इज योर मैट्रिक्स ए. देन वी आर गोइंग टू से दिस वन इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो स्क्यू मैट्रिक्स के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, आप अगर हमने बताना है कि दिस वन इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मींस ए आई आई एलिमेंट्स, ये क्या होंगे, 0 होंगे. ठीक है, आपके डायगोनल एलिमेंट्स ये ऑल ए आई आई एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे. तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी कौन सी होएगी, स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, तो अगर हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो ये दिस वन इज अ शॉर्टकट, सो वी कैन से दिस वन इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक स्टेटमेंट है, और ये क्वेश्चन आपका गेट में भी आया हुआ है, गेट क्वेश्चन है ये. राइट, इम्पॉर्टेंट है ये कंडीशन. आपकी क्या कंडीशन है, क्या स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कोई भी है आपके पास, उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो इसको हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ए को वी कैन राइट 2/2, बात तो एक ही है ना, 2/2, दिस इज द सेम थिंग. अब हमने क्या किया, 1/2 को कॉमन निकाल लिया और 2a को हमने लिख दिया a प्लस ए के साथ. अब इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया और यहाँ पर हमने ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो नाउ वी कैन राइट दिस वैल्यू एज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज. So this one is a sum of, this will always gives you the symmetric matrix, and this will always give you the skew symmetric matrix. Okay, so A is sum of symmetric and skew symmetric matrix. So this one is the statement जो आपके गेट क्वेश्चन में आई हुई है, and the very very important statement. सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ट्रांसपोज, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया. उसके बाद हमने डिस्कस किया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को, एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट matrices. So that's all for today's video. So if you like it, share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.